ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 31 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 32 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 31 में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो योगी व्यक्ति है वह परमात्मा और मुझको अभिन्न नहीं समझता है। वह मुझे और परमात्मा को एक ही समझता, अलग अलग नहीं समझता है। और इस प्रकार से वह हमेशा अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही स्थिर रखता है या हमेशा मेरे में ही ध्यान लगाए रखता है। तो आइए श्लोक संख्या 32 में क्या बताया है। इन्होंने कहा कि पूर्ण योगी उसे कहते हैं जो दूसरे के दुख और सुख को अपना समझे। दूसरे के दुख और सुख को अपना समझे वह पूर्ण योगी कहलाता है। या हर चीज़ में समान भाव से मेरे ही रूप को देखे, वही संपूर्ण योगी कहलाता है। तो आइए श्लोक संख्या 32। आत्मा औपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम व यदि व दुखम स योगी परमो मतः। शब्दशः अर्थ आत्मा अपने आप को, अपने अपमेन तुलना से, अपनी तुलना से सर्वत्र सबको, चारों ओर सब जगह है, समम पश्यति समान रूप से देखता है। भाई अपनी तुलना से और सभी चीज़ों को बिल्कुल समान रूप से देखता है। यह जो अर्जुन, हे अर्जुन, सुखम सुख को वा या यदि वा या दुखम दुख को स वह योगी परम पूरा मतः मानता है, पूर्ण मानता है, उसे पूरा मानता है। क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पूर्ण योगी व्यक्ति है वह अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों और उनके दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। उनके सुख और दुख को अपना ही समझता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण योगी कहलाता है। कृष्ण भावना, यहाँ कह रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है ना, अर्थात जो हर वक्त मुझ में ही ध्यान रखता है, ऐसा व्यक्ति पूर्ण योगी कहलाता है। पूर्ण योगी व्यक्ति कभी भी किसी के लिए दुख की कामना नहीं करता है। वह हमेशा औरों के लिए सुख की कामना करता है और संपूर्ण संसार के लिए कामना करता है कि हे ईश्वर, संपूर्ण संसार सुखी रहे, कोई भी व्यक्ति दुखी न हो। इस प्रकार की वह भावना रखता है और हर व्यक्ति का वह हितैषी होता है। कभी भी किसी के लिए वह बुरा नहीं सोचता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, हमेशा अपने सुख की कामना करते हैं। लेकिन यह जो योगी है, पूर्ण योगी है, वह कभी भी अपने स्वार्थ की कामना नहीं करता, कभी भी अपने सुख की कामना नहीं करता है। वह हमेशा औरों के लिए सुख की कामना करता है। ऐसा व्यक्ति भगवद भक्त कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ही भगवद भक्त कहते हैं। जैसे देखिए, साधारण व्यक्ति क्या करता है, अपने को शरीर में देखता है। साधारण व्यक्ति तो अपने शरीर को ही देखता है और शरीर के अपने अंगों को सुख पहुंचाना चाहता है। वह अपने आप को दुख पहुंचाना नहीं चाहता। लेकिन जो योगी व्यक्ति है, पूर्ण योगी है, वह सब में ही भगवान को देखता है और किसी को भी कष्ट पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। हमेशा सबको सुख पहुंचाने की कोशिश में ही लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर लेश मात्र भी अभिमान नहीं होता है।
ऐसे व्यक्ति में लेश मात्र भी अभिमान नहीं होता है, हर वक्त औरों के लिए ही कामना करता है। देखिए, जब व्यक्ति औरों के लिए कामना करता है, औरों के सुख की कामना करता है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति का भला अपने आप कर देता है। वह देखता है कि इस व्यक्ति में लेश मात्र भी स्वार्थ की भावना नहीं है और परहित में ही लगा हुआ है, और हर कार्य, जो भी कार्य करता है, मुझे ही अर्पित कर देता है, मेरा ही ध्यान करते हुए करता है। तो ऐसे व्यक्ति की भगवान भी क्या करते हैं? भलाई करते हैं। हमेशा ऐसे व्यक्ति के कार्य सिद्ध होते हैं। तो हमें भी दूसरों की भलाई के लिए हमेशा सोचना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई करेंगे तो हमारा भला तो भगवान स्वयं ही कर देगा। इसलिए हमेशा परोपकार की भावना रखिए। धन्यवाद भक्तों।